सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम प्रोग्राम के अंदर क्या सुनने वाले हैं, कहानी। हम सच्ची कहानियाँ भी सुनते हैं और सिर्फ कहानी सुनकर एंजॉय नहीं करते, बल्कि हमारी मोरल स्टोरीज़ होती हैं, यानी ऐसी कहानियाँ होती हैं, ऐसी स्टोरीज़ होती हैं कि जिनसे हम सीखते भी हैं। क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, हाँ, सीखते भी हैं। और सीख कर क्या करते हैं, फिर अमल भी करते हैं। और क्या करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है ना, कि हम इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, अमल भी करते हैं और दूसरों को भी पहुंचाते हैं। तो फिर किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को और आपको ये वाला प्रोग्राम तवज्जो से देखना चाहिए या तवज्जो नहीं होनी चाहिए? तवज्जो से देखना चाहिए, क्योंकि तवज्जो से आप सुनेंगे, आपकी कंसंट्रेशन कंप्लीट होगी, मुकम्मल होगी, अच्छी तरह होगी, तो फिर आपको कहानी भी समझ आएगी, मज़ा भी आएगा कहानी सुनने में। और आज की कहानी में तो प्रिंसिपल की बात है। कौन सा प्रिंसिपल? हाँ, वो प्रिंसिपल वो वाला नहीं जो उसूल होते हैं वो वाला नहीं, बल्कि ये है जो हेड मास्टर होते हैं। स्कूल होता है ना, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना। हाँ, स्कूल आएगा, एक प्रिंसिपल आएंगे और क्या क्या होगा, तो बहुत मज़े की कहानी होगी और सीखने का भी बहुत कुछ मिलेगा। तवज्जो से कहानी सुनेंगे तो तैयार हैं आप सब? जी, तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन ये तो तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए और तवज्जो के साथ कहानी सुनिए। बहुत मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कहानी सुनने से पहले हम सुनेंगे दुरूद पाक की फजीलत, क्योंकि दुरूद पाक जब पढ़ते हैं तो वो जो महफिल होती है ना, जो लोग दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, तो उस जगह पे अल्लाह पाक की रहमतें आती हैं, अल्लाह पाक की रहमतें आती हैं। हाँ, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, कितनी मरतबा? हाँ, सिर्फ एक मरतबा। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अभी हम एक मरतबा दुरूद पाक इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, तो अल्लाह पाक हम पे कितने रहमतें भेजेगा? 10। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें खूब दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, अब आप कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक स्कूल था और स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। तो प्रिंसिपल राउंड लगाते हैं ना स्कूल में, चेकिंग करते हैं, जाते हैं, क्लासेस देखते हैं, नोट करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। तो जो प्रिंसिपल थे ना उस स्कूल के, वो रूटीन के राउंड पर थे। क्लास 1 के पास से गुज़रे, क्लास 2 के पास से गुज़रे करते हुए जब वो क्लास 8 के पास आए ना, 8वीं क्लास 8, तो उन्होंने वहाँ पर एक चीज़ देखी। उन्होंने वहाँ पर ये बात देखी कि वहाँ पर बच्चे एक दूसरे को चीज़ें फेंक कर मार रहे हैं। कोई जो है अपना टिफ़िन जो है, जो लंच बॉक्स है वो फेंक रहा है, और कोई बॉक्स फेंक रहा है, कोई पेंसिल फेंक रहा है, रेज़र फेंक रहा है, इस तरह एक दूसरे को चीज़ें फेंक रहे हैं। जब प्रिंसिपल ने ये चीज़ देखी तो प्रिंसिपल तो हैरान रह गए कि ये क्लास में क्या हो रहा है। प्रिंसिपल क्लास के अंदर गए। जब वो क्लास में गए तो उनको देख के सारे बच्चे अदब से बैठ गए या खड़े हो गए? बैठ गए। हाँ, जो शरारतें कर रहे थे ना, सब अदब से बैठ गए चुपचाप। प्रिंसिपल आ गए हैं, अब क्या होगा? तो प्रिंसिपल ने आते एक क्वेश्चन किया, कहा ये बताइए आपकी क्लास में मॉनिटर कौन है? क्लास मॉनिटर होता है जी। जब टीचर नहीं होते तो वो सबको संभालता है। कोई बच्चे शरारतें नहीं करें, तंग नहीं करें, क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब नहीं करें, तो वो मॉनिटर होते हैं।
तो जो उस क्लास का मॉनिटर था ना, उनका नाम था अली रज़ा। क्या नाम है? अली रजा। भूलेंगे तो नहीं? हाँ, अली रज़ा खड़े हुए और खड़े होकर अली रज़ा ने कहा जी मैं यहाँ का जो है ना मॉनिटर हूँ। तो प्रिंसिपल ने कहा आप क्लास के मॉनिटर हैं और आपकी मौजूदगी में बच्चे एक दूसरे को चीज़ें मार रहे हैं, आपने समझाया नहीं, आपके होते हुए ऐसा हो रहा है। तो वो कहने लगा कौन? इतनी जल्दी नाम भूल गए? अली रजा। अली रज़ा। और आपने पाँव भी नीचे रखने हैं। जब आप किसी जगह पे बैठते हैं ना, सोफे पे, चेयर पे, तो पाँव उठाते नहीं है। ठीक है, पाँव नीचे रखते हैं। ऐसे कैसे रखते हैं? किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी ये लेसन, ये सबक सीख लीजिए कि जब भी आप किसी के घर पे जाएं, कहीं पे बैठें या अपने घर पे हों, तो ऐसे टेबल को बार बार पाँव उठा उठा के नहीं छुएं और ऐसे पाँव बार बार बिला वजह नहीं हिलाएं। ये अच्छी बात नहीं है। कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, क्यों बार बार पैर हिला रहे हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया, तो अच्छा नहीं होता। आप अच्छे अंदाज से बैठें, आप तवज्जो से सुनेंगे तो कहानी सभी तो समझ में आएगी, खेलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो जब अली रज़ा को प्रिंसिपल ने ये बात कही तो अली रज़ा ने पता है क्या कहा? अली रज़ा ने कहा प्रिंसिपल मैंने तो इनको समझाया था, मैंने इनको बोला था कि टीचर नहीं है लेकिन आप परेशान ना करें किसी को, आप चीज़ें नहीं फेंकें, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। इन्होंने कहा हम कोई लड़ थोड़ी रहे, हम फाइटिंग तो नहीं कर रहे, हम तो किसी को परेशान भी नहीं कर रहे, बस हम तो मजाक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मजाक। हाँ, हम तो जस्ट मजाक कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही और मुझे चुप करा दिया कि हम तो नहीं लड़ रहे। अब मैं क्या करता? प्रिंसिपल में खामोश हो गया। तो जब प्रिंसिपल थे उन्होंने समझाना शुरू किया उस क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को। उन्होंने कहा प्यारे बच्चों, मजाक कब लड़ाई बन जाए। क्या जुमला कहा? मजाक कब लड़ाई बन जाए मजाक कब लड़ाई बन जाए यह हमें पता नहीं है। हाँ, वी डोंट नो अबाउट दैट। हमें नहीं पता कब मजाक जो है वो लड़ाई बन जाए। फिर प्रिंसिपल ने कहा अभी मैं आपको ये बात समझाता हूँ। कहने लगे आपके इसी स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते थे, एक का नाम था अरशद और एक का नाम था बिलाल। क्या नाम था? अरशद बिलाल। हाँ, अरशद और बिलाल वो इस स्कूल में पढ़ते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड्स होते हैं, एक साथ रहते भी हैं, एक साथ खाते पीते भी हैं। और दोस्ती तो थी, वो फ्रेंड्स तो थे, लेकिन इसके साथ साथ वो जहाँ रहते थे ना तो वहाँ पे वो एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। पड़ोसी मीन नेबर, पड़ोसी बराबर में रहते। हाँ, घर के बराबर में रहते हैं, जो घर के बराबर में रहते हैं। इसको आसान अंदाज से यूँ समझ लीजिए। वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेबर क्या होता है, और जब आप बड़े होंगे तो आपको पूरा पूरा पता चलेगा, लेकिन आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए जो आपकी गली में रहते हैं, आपके करीब करीब रहते हैं, सामने रहते हैं, राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे रहते हैं, तो वो नेबर होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं। तो वो भी यानी अरशद और बिलाल आपस में क्या थे? नेबर थे, पड़ोसी थे। पड़ोसी भी थे, अच्छे दोस्त भी थे, एक साथ स्कूल आते, एक साथ खाना खाते, एक साथ चीज़ें खाते, एक साथ बैठते। तो एक बार पता है क्या हुआ? क्या हुआ? लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई। अभी अब मैं बताता हूँ कि अब क्या हुआ था। हुआ ये, प्रिंसिपल ने बताया कि वो दोनों एक बार, ब्रेक टाइम होता है ना स्कूल में, ब्रेक टाइम। हाँ, उसमें बच्चे क्या करते हैं? लंच करते हैं, खेलते हैं, फ्रेश होते हैं। तो उनको टाइम ही मिला था। तो वो दोनों दोस्त, कौन कौन? अरशद और बिलाल। अरशद और बिलाल। वो दोनों दोस्त थे, वो दोनों चीज़ें खा रहे थे। तो अरशद को मजाक सूझा। अरशद ने कहा अरशद ने पानी उठाया, पानी का गिलास, और बिलाल पे फेंक दिया। बिलाल तो पूरा गीला हो गया। तो बिलाल को गुस्सा नहीं आया। बिलाल ने कहा अच्छा मुझसे मजाक कर रहे हो। तो बिलाल कैसे पीछे रहता? आपसे कोई मजाक करे तो आप भी करते हैं ना जी। अब हम यहाँ पे यही सीखेंगे कि कोई हमसे मजाक करे तो हमें क्या करना चाहिए और हमें मजाक करना चाहिए या नहीं। इस कहानी में हम ये समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ जा रहे हैं अपने गोल को अचीव करने वाले। तो अब पानी किसने फेंका था? पानी अरशद ने। और किस पे फेंका था? बिलाल पर। अब बिलाल तो पीछे नहीं रह सकता था। अब सामने खाने पीने की चीज़ें थी ना जो खा रहे थे वो। बिलाल ने वो खाने पीने की चीज़ें उठाई और किस पे डाल दी? सारी अरशद पर। अरशद पे डाल दी। तो बज़ाहिर तो ये लतीफ़ा लग रहा है, बड़े मज़े की बात लग रही है, वाह भाई वाह, बदला ले लिया, खाने पीने की चीज़ें डाल दी।
लेकिन ये बदला ख़तरनाक हो गया। जब आप पर या किसी पर कोई खाने पीने की चीज़ें डालेगा तो कपड़े साफ सुथरे चमकते दमकते रहेंगे, गंदे हो जाएंगे। गंदे हो जाएंगे, नीट एंड क्लीन तो नहीं होंगे, गंदे हो जाएंगे। तो उसके कपड़े गंदे हो गए। बिलाल का यूनिफॉर्म गंदा हो गया। बिलाल का, अरशद का, अरशद का, अरशद का, यानी तवज्जो से कहानी सुन रहे हैं। अरशद का यूनिफॉर्म गंदा हो गया। अब अरशद को गुस्सा आ गया, मेरा यूनिफॉर्म गंदा कर दिया। अरशद उठा और अरशद ने बिलाल से लड़ाई शुरू कर दी। बिलाल को भी गुस्सा आया, क्यों, वाह भाई वाह, मजाक खुद शुरू किया था, गुस्सा आ गया। बिलाल ने भी लड़ाई शुरू कर दी और दोनों की लड़ाई हुई, दोनों की फाइट हो गई। और ये हुआ कि लड़ाई में अरशद ने पेन उठाया और पेन उठा के बिलाल को मार दिया। और जब पता है कहाँ लगा पेन, हाँ बिल्कुल सही पहुँचे, वो जो पेन है वो बिलाल की आँख पे लग गया। अब जो स्कूल था, स्कूल के जो स्टाफ था, स्कूल के स्टाफ ने जल्दी से गाड़ी मंगवाई और उसमें बिठाया। किसको बिठाया था? अरशद को, बिलाल को? बिलाल को। हाँ, बिलाल को बिठाया, हॉस्पिटल लेके गए, चेकअप हुआ और टेस्ट हुए। तो अरशद का क्या हुआ? हाँ, अरशद का क्या हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जब टेस्ट वगैरह हुए ना तो रिपोर्ट से आई कि बिलाल की आँख है ना वो हमेशा के लिए ज़ाया हो गई है। अब बिलाल की आँख कभी भी सही नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर। कितना नुकसान हो गया ना। आँख अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन लड़ाई की वजह से, मजाक की वजह से वो आँख हमेशा के लिए खत्म हो गई, ज़ाया हो गई। अब उस आँख से बिलाल कभी भी नहीं देख सकता था। तो फिर वो जो अली रज़ा था, याद है अली रज़ा कौन था? अरशद नहीं, अली रज़ा कौन था? अली रज़ा कौन था? मॉनिटर था। तो मॉनिटर जो था ना अली रज़ा, तो उसने क्वेश्चन किया, प्रिंसिपल ये बताइए फिर वो अरशद और जो बिलाल थे उनका क्या हुआ फिर? तो प्रिंसिपल ने बताया उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया। गंदे बच्चों को कोई स्कूल में रखता है? नहीं रखता ना, कि ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं और इतनी खतरनाक लड़ाई, हाँ आँख खराब हो गई, तो उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया। तो जब ये पूरी बात उस क्लास के स्टूडेंट ने सुनी ना तो उन्होंने प्रिंसिपल से प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा प्रिंसिपल हमें पता चला कि वाकई मजाक कभी भी लड़ाई में चेंज हो सकती है और कभी भी मजाक में हम गुस्सा हो सकते हैं और फिर क्या हो सकती है? लड़ाई हो सकती है। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। हम क्या करते हैं आपसे? प्रॉमिस। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी प्रॉमिस कर लें, प्रॉमिस कर लें, अपने आप से करें, अपने भाई से करें, अपने फ्रेंड से करें कि अब जिसे उस क्लास के स्टूडेंट्स ने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया था पता है? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्रॉमिस ये किया कि अब हम कभी भी बिला वजह मजाक नहीं करेंगे, अब हम मजाक नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि हम किसी को छेड़ रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, हम समझते हैं मजाक हो रहा है, लेकिन उस मजाक में क्या होता है, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, नुकसान हो जाता है, उसकी आंख ज़ाया हो सकती है, कपड़े फट सकते हैं, कपड़े गंदे हो सकते हैं, कॉपी ख़राब हो सकती है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी प्रॉमिस कर लें कि हम भी कभी भी बिला वजह मजाक नहीं करेंगे, भी कभी भी मजाक नहीं करेंगे। देखिए मजाक पता है क्या होता है, थोड़ा मजाक को समझें। मजाक ये होता है कि जिसमें दूसरे को तकलीफ पहुंचती है। क्या पहुंचती है? तकलीफ। जैसे कोई बच्चा किसी की चिढ़ निकाले, किसी को कहे कि तुम तो मोटे हो, तुम क्या हो? मोटे हो। अब कहे मैंने तो मजाक में बोला है, लेकिन तो जो मोटा होगा उसका दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? दुखेगा ना, कि देखो मुझे मोटा बोल रहा है। तो ये अगरचे उसने मजाक किया है, लेकिन ये मजाक नहीं करना चाहिए, ये गलत मजाक है। इसी तरह कोई बोले मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो झूठ बोल दे। क्या बोल दे? झूठ बोल दे। ये भी गलत बात है। हाँ, अगर आप किसी को खुश करना चाह रहे हैं ना, क्या करना चाह रहे हैं? खुश। तो फिर आप अच्छी बात कर सकते हैं जिससे सब खुश हो जाएं। सब क्या हो जाए? खुश हो जाए। लेकिन इसे मजाक नहीं कहते, इसे कहते हैं मिजाह। क्या कहते हैं? मिजाह। ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन याद कर लें, मजाक अच्छा नहीं होता और मिजाह अच्छा होता है। मिजाह में होता है आप सबको खुश करते हैं, सबको क्या कर देते हैं? खुश कर देते हैं। मैं बताऊं कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा या रसूलल्लाह मुझे ऊँट दे दें। आपने फरमाया कि इसको ऊँट का बच्चा दे दो। इसको क्या दे दो? ऊँट का बच्चा। भाई ऊँट के बच्चे पे ट्रैवलिंग हो सकती है?
ना वो तो बच्चा होगा ना छोटा सा, वो परेशान होगा, या रसूलल्लाह मैं ऊँट के बच्चे पे क्यों सफ़र करूँगा। तो प्यारे नबी ने फरमाया जो भी ऊँट होगा वो किसी ना किसी का तो बच्चा होगा, है ना। जो भी ऊँट होगा वो किसी ना किसी का तो बच्चा होगा। तो सच्ची बात है ना। वो साहबे रसूल भी खुश हो गए, वाह भाई कितनी प्यारी बात की, तो ये सच्ची बात है, वो भी खुश हो गए। तो ये है मिज़ाह, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मजाक करने से बहुत नुकसान होता है। एक कोई आप नुकसान बता दें, मैंने तो बहुत सारे बता दिए, फिर कहानी हो जाएगी वाइंड अप। कौन बताएगा? किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ, मजाक में भी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। फिर हो सकता है आप समझ रहे हो मैंने तो मजाक किया है, लेकिन अगर दूसरे ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, आपकी चिढ़ रख ली, तो फिर आप भी तो परेशान हो जाएंगे ना। तो ना किसी को परेशान करें और ना खुद परेशान होएं। सबको खुश रखें और खुद भी खुश रहें। अल्लाह पाक से दुआ है इस प्यारे से मैसेज को। कौन सा मैसेज है आज का? मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, मजाक नहीं करना चाहिए, इसे याद रखने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।